नमस्कार दोस्तों, गुरुजी टॉप तक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैथ्स का पेपर हो चुका है, तो चलिए दोस्तों इसको जो है डिस्कशन कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के आए हुए थे। तो दोस्तों इसका कोड है 822EB। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो इसमें यहाँ पर दोस्तों 15 मिनट दिए जाते हैं प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए, और इसमें दोस्तों बाकी चीज़ें दी हुई हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो दोस्तों सह अभाज्य संख्याएं वे होती हैं, वह दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। तो इसमें देखिए अगर इसका गुणनखंड किया जाएगा तो इसमें तो 2 हो जाएंगे, और अगर 18 और 25 का गुणनखंड किया जाए तो इसमें केवल एक ही उभयनिष्ठ होगा। तो देख लेते हैं, चलिए इसको दोस्तों गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसका गुणनखंड, तो इसमें सह अभाज्य केवल एक ही है, बाकी इसमें देखिए कोई भी गुणनखंड मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसमें दोस्तों पहला वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। तो अगर दोस्तों इसके गुणनखंड कर लेंगे तो और उन गुणनखंडों की घातों को जोड़ देते हैं तो वही अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग हो जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा इसमें टाइम लग जाएगा अगर इसको हल करेंगे। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 6। इसमें जो है आंसर 6 निकल के आएगा। दोस्तों अगला है प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, m के किस मान के लिए समीकरण युग्म x - 2y = 3 तथा 3x + my = 1 का एक अद्वितीय हल होगा। तो दोस्तों इसको जब आप हल करेंगे तो इसमें देखिए ऑप्शन सी शायद करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है 2x + 3y = 18 और x - 2y = 2 का हल होगा। तो इसमें दोस्तों दोनों समीकरणों को हल करके x और y के मान निकालने थे। तो अगर इसके एक्स वाई के मान ज्ञात करेंगे तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x + ky = 1 तथा kx + y = k² के अनेक हल होंगे। तो दोस्तों इसको भी हल करना पड़ेगा, और हल करेंगे तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, इसमें देखिए x का मान ज्ञात करना था। तो सिंपल है, इसको चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे लगेगा। 1/x² - 2 बराबर है 1/7। अब देखिए x² - 2 को इस तरफ भेज देंगे तो और 7 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x² - का 2, ये 2 इधर चला जाएगा तो ये 7 + 2 = x²। अब ये ऐड हो जाएंगे तो ये 9 = x²। अब x निकालेंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, तो रूट लग जाएगा तो x = √9, और इसको निकालेंगे तो 3 × 3 = ±3। तो यहाँ पर जो x का मान हो जाएगा वो ±3 हो जाएगा। इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, व्यास AB के एक वृत्त का केंद्र 2, -3 है तथा B का निर्देशांक 1, 4 है, तो A का निर्देशांक होगा। अब दोस्तों अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 है 3x² - 12x + k = 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसमें जो अगर मूल बराबर होते हैं तो उसके लिए लिखना पड़ता है b² - 4ac। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3x² - 12x + k = 0। अब अगर मूल बराबर होते हैं तो इसमें लिखा जाएगा b² - 4ac = 0। अब यहाँ पर a का मान निकालना है b का और c का, तो ax² + bx + c = 0 से तुलना कर लेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर -12 और c बराबर हो जाएगा k। अब इसमें सभी मान रख देंगे तो b का मान हो जाएगा -12 का होल स्क्वायर -4 गुणे a का मान हो जाएगा 3 गुणे c का मान k बराबर 0। अब इसका वर्ग कर लेंगे तो 144, और इसको उधर भेज देंगे तो 4 × 3 = 12 k। अब इसको भाग कर देंगे तो k बराबर हो जाएगा 144/12, 12 बरहम 12 × 12 12 बरहम 144, तो k का मान हो जाएगा 12, और यही दोस्तों इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें k का मान 12 निकल के आ चुका है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आमाप आवश्यक रूप से समान ना हो कहलाती हैं। तो इसमें दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा।
अब दोस्तों आपको बताया गया था कि अगर क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाता है तो उनकी जो संगत भुजाएं होती है उनका वर्ग किया जाता है। तो देखिए अगर 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगी संख्या, और 5 का वर्ग करेंगे तो 25। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हों तो त्रिभुज होगा। अब दोस्तों इसमें देखिए सबसे बड़ी भुजा है 5 और ये 2 अलग भुजाएं दी हुई हैं। अगर 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, और इसको वर्ग करके दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 तिया 9, 4 चौको 16, ये भी 25 हो जाएगा। तो ये होती है सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और इसमें कोई भी आधार या लंब हो सकती है। तो ये एक जो है समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो केवल क्या करना होता है, परिमाप भी क्षेत्रफलों के वर्ग के बराबर होता है। अब देखिए जो मान लिया जाए कि दो समरूप त्रिभुज हैं, तो त्रिभुज जो फर्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, फर्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल, और बटे में जो दूसरा वाला सेकेंड त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब दोस्तों जो क्षेत्रफल होता है भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, तो परिमाप होता है उसका भी वर्ग के बराबर होता है। तो दोस्तों जैसे दो समरूप त्रिभुज दिए हुए हैं तो उसमें जो परिमाप को बराबर कर देंगे, तो 10 पहला वाला परिमाप और दूसरा परिमाप 10/15, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसको भाग करेंगे तो 5 दूना 10, 5 तिया 15। अब 2/3 का वर्ग कर लेते हैं तो ये 4/9। तो 4/9 इसका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें 4/9 बी ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला है, या tan थीटा बराबर 8/15 हो तो कौशिक थीटा का मान होगा। अब दोस्तों इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको आसानी से हल कर सकते थे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, तो अगर आप इसे हल करेंगे तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा। अब इसमें दोस्तों क्या करना था कि थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चलिए इसको लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos 3 थीटा बराबर 1। अब दोस्तों यहाँ पर 2 को इस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा cos 3 थीटा बराबर 1/2। अब देखिए 1/2 किसके बराबर कर सकते हैं, 1/2 होता है cos 60, तो इसको लिख सकते हैं 3 थीटा बराबर cos 60 डिग्री। cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो 3 थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, और थीटा बराबर हो जाएगा 60/3। इसको भाग कर देंगे तो 3 दूना 6 और ये 0। तो इसमें दोस्तों थीटा का मान 20 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, दो वृत्तों की परिधियों में 3:2 का अनुपात है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। अब दोस्तों अगर इस तरीके से क्षेत्रफलों का भी अनुपात निकालना है तो पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए इसमें अगर 2πr1/2πr2, अब इसमें क्या हो जाएगा, 2 पाई से कट जाएगा तो r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर। अब इसका वर्ग ही करना है तो 3 तिया 9 और 2 दूना 4, यही क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 16 है, एक समान त्रिज्या r के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो इस नए बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों मान लिया जाए कि देखिए ये एक अर्धगोला हो गया, इसी प्रकार से एक और अर्धगोला हो जाएगा। अब इनके आधारों को जोड़ा जाता है, अगर ये आधार दोनों जोड़ दिए जाएंगे इस तरीके से तो ये एक प्रकार का पूर्णतः गोला बन जाएगा। तो दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। दोस्तों अगला है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है। तो इसमें दोस्तों माध्य भी है, माध्यिका भी है, बहुलक भी है, और ये मानक विचलन अलग हो जाएगा। अब देखिए लिखा हुआ 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। अब दोस्तों 1 से 9 तक ही संख्याओं का माध्य निकालना है। तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। अब दोस्तों इनको जोड़ देंगे और इसके बाद में ये कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 से इसे भाग कर देंगे। जब इसको जोड़ के भाग कर देंगे तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए, तो ए सही हो जाएगा। अगला है, यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 तथा माध्य 15 हो तो उसका बहुलक होगा। तो दोस्तों जो बहुलक का फार्मूला होता है वो होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका और -2 माध्य। अब दोस्तों इसी फार्मूले में ये मान रख देते और बहुलक आसानी से ज्ञात हो जाता है। तो इसका ऑप्शन, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 20 है,
प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। अब दोस्तों सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। अब माध्यिका निकालना है। तो दोस्तों जो माध्यिका होती है उसको पहले, ये तो आरोही क्रम में ही रहेगा, तो बीच वाली संख्या माध्यिका हो जाएगी। तो इसमें 5.5 ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन अगले देखते हैं क्या आए हुए थे आपके प्रश्न पत्र में। अब दोस्तों देखिए जो सेक्शन बी में क्या क्या आया हुआ था। तो इसमें देखिए पहला, इसमें सभी खंड हल कीजिए। काम में दिया हुआ था सिद्ध कीजिए 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी सिंपल है। और इसमें देखिए cos a बराबर √3/2, तो sin 2a का मान याद कीजिए। तो इसको भी आसानी तरीके से जो है आप कर सकते थे। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना था। अगर देखिए cos a बराबर लिखा हुआ है √3/2। अब यहाँ पर इसको cos में बनाना है, तो ये होता है cos a बराबर, अब देखिए cos a बराबर इसको cos में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा cos 30 डिग्री। अब a बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि cos से cos कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर sin 2a का मान निकालना है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा sin 2a बराबर sin 2 × a का मान 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा sin 60 डिग्री, और 60 का मान होता है √3/2, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न दिया हुआ, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। इसको भी सिद्ध करना था। बाकी दोस्तों इसमें बहुल माध्यिका की गणना कीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इसमें अगला दिया हुआ है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। ये भी सिंपल ही था। अगला दोस्तों संरेख के लिए आया हुआ है। तो और भी देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे। ग्राफ विधि द्वारा रैखिक समीकरण को जो है दिखाना था। अब देखिए यहाँ पर समांतर माध्य जो है इसमें पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए बारंबारता दी हुई थी, बीच से आपको x का मान निकालना था। तो समांतर माध्य का फार्मूला होता है कि सिग्मा fx/σf माध्य बराबर, और इसमें निकाल के वैल्यू रखते तो हल हो जाता। अब दोस्तों इसमें देखिए बहुलक की गणना करनी थी। अब देखिए इसमें जो सबसे प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा किसकी है, 8 की है बारंबारता में। तो इसमें से वैल्यू कम लगभग वही 4 के करीब संख्या जो है आ जाती है। इसका आंसर 4 के करीब में होता है। अब दोस्तों और भी प्रश्न दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है, इसमें समीकरण दिया हुआ है, इसको जो है हल करना था। अगला दोस्तों दिया हुआ है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया हुआ है 170 वर्ग मीटर। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। इसको भी लगाना था। काफ़ी सिंपल है और 6 नंबर में पूछा गया है। अब दोस्तों देखिए ऊंचाई और दूरी से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ही सिंपल था, इसको भी आप लगा सकते थे। और दोस्तों ये भी प्रश्न लगवाया हुआ है। देखिए एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसमें सिंपल था, जैसे एक सड़क है, अब 2 खंभे आमने सामने लगे हुए हैं, दोनों सड़कों के अगल, इधर एक लगा हुआ है, इधर। अब दोस्तों मान लिया जाए कि इधर का कोई कोण इसका बनेगा और एक मीनार होगी तो इसका कोण बनेगा। अब इनके बीच की दूरी भी ज्ञात करना था और इनकी ऊंचाई भी ज्ञात करना था। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, तो इसको भी आपको लगाना था। तो यही दोस्तों प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आए हुए।